हिंदुस्तान की महान अभिनेत्री कंगना रनावत इन दिनों महाराष्ट्र सरकार के निर्दयी रूप से बहुत परेशान हैं और 10 सितंबर को उनके घर का छज्जा भी तोड़ दिया गया था। इसी उसमें पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में युवा और बुजुर्ग लोग मिलकर उनके समर्थन में खड़े हैं। आज रोहतक हरियाणा में मैं हूं और कंगना रनावत के समर्थन में यहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने खून दिया है और जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मधुकांत और रक्तदान में हम लोग काम करते हैं, साहित्यकार हूँ मैं जी। और कंगना रावत जो है बहुत स्पष्ट बात करने वाली, सच के साथ लड़ने वाली तथा जो उसने मुहिम छेड़ी है कि नशे के विरोध में, नशा युवक को, हमारे देश के युवकों को बहुत बर्बाद कर रहा है और उसके खिलाफ एक जंग छेड़ी है और सच्चाई का साथ दिया है, तो मैं उसको बहुत बधाई देता हूं और उसके सम्मान में लोग खड़े हैं रक्तदान करने के लिए, क्योंकि उसकी ताकत बढ़े, सच्चाई की ताकत बढ़े, ये हमारा प्रयास है। और निश्चित रूप सर बात करेंगे आपसे, एक बार इनको जाना, इनसे पूछ लेते। बस क्या नाम आपका? शिट्टू नाम है भाई साहब। अच्छा, तो आज कंगना के समर्थन में आपने खूनदान दिया? खूनदान दिया जी, अपने मन और ये अपने साथी युवा भाइयों ने दिया है। कंगना को लेके क्या सोचते हैं, क्यों आपने के बारे में पॉजिटिव सोच इसलिए तो आए, इसीलिए तो इनका प्रोग्राम अटेंड क्या पॉजिटिव सोच है? एक अच्छी नेतृत्वता है, अपने दुनिया के हक में लड़ने वाली है। क्या हक में, किस हक में लड़ती है? हक में जो भी नशा के बारे में चल रहा था इसके बारे में, और कोई अच्छा ही है जो है समाज सेवी कार्य करती है। अच्छा, तो आपको लगता है जो जीडीपी 24% कम हो गई है और किसानों का जो आंदोलन कुरुक्षेत्र में हुआ था उससे बड़ा मुद्दा कंगना का है, क्या आपको क्या लगता है? हाँ वो तो है जी, जो मुद्दा है कांग्रेस का है, जो किसानों का मुद्दा है उसमें भी कांग्रेस ने बड़ा साथ दे रही है, लेकिन जो विपक्ष का है वो तो मुद्दा उठता ही है। अच्छा, तो कंगना के समर्थन में आप लोग खूनदान कर रहे हैं? हाँ, कंगना के समर्थन में। ये बड़ा काम है आपके लिए जी। खून ब्लड का तक, हाँ अच्छी बात है, खून देना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, आप आएंगे? कौन आएगा आप में से? यो भाई साहब आ जाओ। अरे आ जाओ, नहीं खून दिया तो बोलो यार। मतलब कंगना के उस समर्थन में आपने खूनदान दिया? हाँ जी दिया जी। तो ऐसा क्यों किया आपने, क्या लगता था आपको ये काम करना चाहिए? जी खूनदान तो जी ये है, करना चाहिए सब युवाओं ने जी। खूनदान तो अच्छा है सबके लिए, जो हमारे जो दूसरे भाई हैं सबका काम है खूनदान तो जी, इसलिए दिया जी हमने। कुछ कंगना के सपोर्ट में भी थे जी, और कुछ जी हमने अपने दूसरे भाई की हुआ है, रक्तदान तो बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, हाँ जी। कंगना की सपोर्ट में किस लिए, कैसे हो? कंगना की सपोर्ट तो है जी, समाज से भी है, जैसे ही सोच विचार रखा है सबके बारे में। अच्छा, बढ़िया कुछ विचार रखा है जी। कंगना तो वैसे गैंगस्टर फिल्मों में भी रोल करती हैं। वो तो जी अपने समय अनुसार ना सब कुछ करना पड़े, जैसे परिस्थिति वो है, जो कुछ करना पड़ा है, जैसे रोल मिले हैं करने पड़े। तो आपको क्या लगता है जो जीडीपी 24% कम हो गई है, क्या जी जीडीपी जो देश की है कम हो गई है कोरोना काल में, आपके लिए कौन सी खबर महत्वपूर्ण है, वो जीडीपी या ये कंगना के समर्थन में रक्तदान? मार दिलियो जी महत्वपूर्ण तो इस समय पढ़ाई लिखाई है जी, और जी मौत तो जी दूसरे लोग बड़े लोगों का काम है जी। नहीं तो आपको कैसे पता चला ऐसे यहाँ रक्तदान शिविर और आप यहाँ रक्तदान करने आ रहे हैं? मेरे भाई ने बताया, सिट्टू भाई ने जी रक्तदान शिविर हम भाई रक्तदान जरूरी है, रक्तदान तो इसलिए आए जी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर शंभू योगी जी। शंभू जी जी। सर मुझे आप बताएंगे कंगना के समर्थन में जो आप ये कर रहे हैं जी, तो क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है ये काम? ऐसा है, देखिए ब्लड कैंप, ब्लड दान करना ये बहुत ज़रूरी है और करना नहीं, दान करना, ब्लड दान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर एक नाम लिखना कि हम लोग कंगना के समर्थन में ये कर रहे हैं, क्योंकि कंगना के साथ ये गलत हुआ है। किसी का भी मकान तोड़ना या किसी को ये धमकी देना कि आप अपने वो लेकिन घर में अपनी जगह नहीं आ बीएमसी ने कहा इलीगल था, आप अपनी जगह नहीं आ सकते, ये कहना गलत है। बीएमसी ने कहा वो तो इलीगल था इसलिए तोड़ा गया उसको। इलीगल तो बहुत कुछ है, उसी का क्यों तोड़ा गया, उसी को क्यों धमकाया गया? बहुत इलीगल मिल मतलब जाएंगे। आपकी भावनाएं क्यों जुड़ी हैं कंगना के साथ? देश में और भी मुद्दे, न्याय के लिए उसका क्यों तोड़ा गया? उसने सही बात कही थी न्याय के लिए जी। तो सर एक और सवाल है, देश की जो जीडीपी है वो बहुत 24% कम हो गई है जी। कुरुक्षेत्र में किसानों पर जो हुआ, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कांग्रेस प्लांटेड वो थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कंगना के इम्पोर्टेंट है ये जो? देखिए सभी अब अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं,
किसानों के साथ जो गलत हुआ वो भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंगना के साथ जो हुआ ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को एक मैनेज करके चला जा सकता है। कंगना के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? उनकी फिल्में देखी हैं आपने? कोई फिल्में देखी हैं काफ़ी। कौन सी फिल्में देखी? ध्यान नहीं है, वो काफ़ी देखी है। अच्छा जी, ध्यान नहीं है जी। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह गिल है जी जगत सिंह जी। और तो मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, वैसे समाज सेवी हूँ। हाँ जी। तो ये जो कंगना के समर्थन में ब्लड डोनेशन कैंप किया गया, आप इसको कितना सार्थक मानते हैं? मैं इसको इतना सार्थक मानता हूँ क्योंकि जो इंसान बुराई और नशे के लिए, नशा है चाहे लड़ाई है चाहे झगड़ा है, कोई भी अगर बुराई है, बुराई की जगह देखी जाती है। तो जो बुराई के लिए लड़ता है और बुराई का सामना करता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो उसको बहुत ही सार्थक समझते हैं और हमेशा उनके साथ में हैं। जहाँ इंसान एक चाहे जो पिक्चरें हैं या ये पिक्चरें हैं उनमें एक अच्छाई या बुराई दिखाई जाती है। अगर बुराई करने वाला ही उनके अंदर अगर काम करने लग जाए तो फिर हम इससे बुरा और कुछ नहीं समझते। आप पिछले कई दिनों से मीडिया में कंगना के बारे में सुन रहे होंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? कंगना नेपोटिज्म के बारे में बात कर रही हैं, कंगना ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं, क्या ऐसा कुछ है बॉलीवुड में? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉलीवुड के अंदर जो जितना पैसा मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा नशा और जो ड्रग्स का जो कारोबार है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और हम कहते हैं, हमारा एक मिशन है कि ये ऐसी चीज़ें, ऐसे मतलब नारकोटिक चीज़ें ये बंद होनी चाहिए, इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए किसी तरह भी। और भगवान करे जल्दी इनके ऊपर लगाम लग जाए। और हम चाहते हैं, कंगना रनावत जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। उन्होंने खुल के बोला है, दिल से बोला है, ये नहीं डर के। इंसान बहुत इसके अंदर जो अपना फिल्मिस्तान में बैठे हुए हैं, जो डर के जो बोलते हैं, डर के मारे छुपे हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुल के बोला है और इसके खिलाफ बोला है। तो हम इसके बिल्कुल साथ में हैं कंगना रनावत के। आपको क्या लगता है जो किसानों पे जो हुआ था वो हमला, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था कुरुक्षेत्र में, और जीडीपी 24% कम हो गई है और देश में नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, तो क्या कंगना का मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना ज़रूरी है? सुशांत का मुद्दा आना ज़रूरी है, या हमारे जो गरीब किसान हैं उनको टीवी पे दिखाया जाए? आपको क्या लगता है? देखो, जो किसानों का है वो वहाँ जो हकीकत हुई है उसका हम जब तक से हकीकत का नहीं पता लगता। मैं हकीकत वो टीवी में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, उन पे लाठीचार्ज हुआ। मैं पूरा ये देखने भी नहीं मिला हूँ, सच्ची बताऊँ हूँ, क्योंकि बिना देखे तो मैं भी नहीं बोल सकता क्या फ़ायदा है। तो टीवी पे कंगना देखते हैं आप, सुशांत राजपूत देखते हैं? इसका तो हमेशा आपको मालूम है, इसलिए देखते हैं है सुशांत का उसी की तरह वो आपको दिखाया जाता है। हम तो जब भी कभी ये खोलते हैं, कभी टीवी खोलते हैं तो वही मिलता है मैक्सिमम। आपको क्या लगता है वो टीवी पे होना चाहिए? टीवी खोलते ही जब आप देखते हैं 2.5 महीने से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना इन्होंने एक ऐसा काम कर रखा है कि 24 आवर उनके सिवाय कुछ दिखाई नहीं रहे। जबकि हमारे को चाहिए पूरे भारत का या भारत के बाहर का भी उनके बारे में सब कुछ बताना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एक चीज़ पकड़ी जाए तो उसको 24 आवर उसके पीछे पड़ा रहे। हम इसके थोड़ा अगेंस्ट में, बिल्कुल थोड़ा नहीं ज़्यादा ही अगेंस्ट में। कौन सी न्यूज़ देखी है? तो ये है इसके, बाकी जो भी हो रहा है आप सभी देखते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन जो अभी आज चल रहा है हम उसके बिल्कुल साथ हैं। और इसी के साथ साथ अगर एक छोटी सी मैं और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोनेशन के बारे में भी पब्लिक को सोचना चाहिए और उसी के लिए हम बहुत कैंप भी लगाते हैं। और हमारा एक जो 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा था अभी हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें हमने अभी तक उसका क्लोजिंग सेरेमनी नहीं किया है। सर कितनी यूनिट इकट्ठा करने का आपने आज सोचा है? आज सोचा तो, सोचने को तो पता नहीं क्या क्या सोच सकता है, लेकिन जब तक भी कोई आइडिया लगाया होगा डॉक्टर टीम ने? कितना आइडिया 100 तक तो आ जाएंगे कम से कम। अब तक कितनी यूनिट हो चुकी है? लेकिन अभी तक मैं अंदर नहीं गया हूँ, मैं कहीं बाहर से आ रहा हूँ। ठीक है। मैं अर्जेंट कहीं रिक्वायरमेंट के लिए गया था तो वहाँ से अभी आ रहा हूँ।
जैसे ही अंदर जाऊंगा उसका पता चलेगा, उसके 13 यूनिट हुआ। ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ओके जी। और ये हमारे जेटली हैं जो इनसे भी थोड़ा मुखातिब हो लो। सर आप 124 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, क्या नाम है? मैं सुंदर जेटली, मैं सुभाष नगर रोहतक का निवासी हूँ। मैं अपने टाइम पे 124 बार रक्तदान और प्लेटलेट्स डोनेट कर चुका हूँ। आज कौन सा दिन आपका, कौन सी बार है? आज मेरा एक्चुअली मैं इस टाइम जो PGIMS में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, उस वैक्सीन के ट्रायल के अंदर मैं वॉलंटियर हूँ और मैं अभी 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पर एक स्टडी चल रही है कि मेरे एंटीबॉडीज़ किस तरह से काम करते हैं, कितना करते हैं। मैं 2 इंजेक्शन वहाँ से डोज ले चुका हूँ PGIMS से और अपना बेटर भी महसूस कर रहा हूँ। और जो वैक्सीन PGIMS वाले दे रहे हैं, जिस कंपनी की वैक्सीन है, उस कंपनी की वैक्सीन से हमें काफ़ी हद तक उम्मीद भी जागी हुई है, क्योंकि किसी को भी कोई बुखार या अच्छा खांसी सर, जुकाम नहीं होगा। ये जो कंगना रनावत के समर्थन में 215वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर जो करा रही है श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थधर्मा ट्रस्ट, तो आपको क्या लगता है, क्या कंगना के समर्थन में इस तरह खड़ा हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल। देखो जी, अगर किसी प्रदेश की सरकार किसी बात को दबाने के लिए एक चाल चलती है, एक षड्यंत्र रचती है और उस बात को आगे नहीं आने देती, तो कंगना रनौत जैसी लेडी जो इस टाइम दमदार काम कर रही है, तो उसके लिए सभी संगठनों को एक होकर आगे आना चाहिए। और ऐसे काम भी रक्तदान के शिविर के माध्यम से भी जनता को जागरूक करने का एक अच्छा साधन है और जनता को जितना ज़्यादा हो सके जागरूक होना चाहिए। और कंगना रनौत एक अच्छा काम कर रही हैं। देखो ये, क्योंकि क्या अच्छा काम कर रही हैं? ये सारे देश ने देखा है कि एक सरकार पुलिस पे किस तरह से, प्रशासन पे किस तरह से एक तरह से दबाव बना के केस को दबाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने अगर अपने साथी के लिए कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करी है तो इसमें कोई अपराध नहीं है। CBI तक एक बात जाने की, एक बात जो है CBI तक पहुंचाने की एक माध्यम बनी है ये मीडिया के साथियों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये रोहतक, ये जो मुंबई पुलिस है, एक तरह से किसी न किसी प्रशासनिक दबाव में या सरकार के दबाव में केस को दबाने में लगी हुई थी। और अब जब कड़ियाँ खुलती जा रही हैं तो पता नहीं कहाँ से क्या कड़ियाँ खुल रही हैं और अच्छा काम हो रहा है। इस वक्त मैं हरियाणा के रोहतक में हूं और यहां पर कंगना रनावत के समर्थन में 215वां स्वैच्छिक रक्तदान लगाया गया है। एक संस्था है उसने, और यहां पर युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इनका कहना है कि कंगना रनावत देश के लिए अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए उनके समर्थन में यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। मैं हूं मंजीत गौतम।